डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू अद्वैत एजुकेशन। मैं दीपाली पांडे आप सभी का स्वागत करती हूं अद्वैत एजुकेशन पर। तो चलिए आज हम केमिस्ट्री में आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अम्ल क्या होता है। अभी अभी हमने लास्ट लेक्चर में देखा था इंडिकेटर क्या होते हैं। देखिए, अम्ल और क्षार जानने से पहले इंडिकेटर्स जानना बहुत जरूरी था, क्योंकि इंडिकेटर ही है वह रास्ता जिसके थ्रू आप कहां तक पहुंचोगे, अम्ल और क्षार के बीच। इट मीन्स आप डिफरेंशिएट कर पाओगे कि यह अम्ल है या क्षार है। सॉल्यूशन क्लियर। तो इसलिए हमने कल देखा इंडिकेटर्स या सूचक क्या होते हैं। आइए आज देखते हैं अम्ल या एसिड क्या होता है। तो एसिड है क्या, एक्चुअली देखते हैं। एसिड जो है, एसिड की पहचान हम तीन तरीकों से कर सकते हैं। जो आपका एसिड है या कहें जो अम्ल है, अम्ल वह पदार्थ है जो कि क्या है, जो कि स्वाद में होते हैं। पहली प्रॉपर्टी है अम्लों की, जो कि स्वाद में होते हैं खट्टे। यस, वी कैन सी एसिड्स आर सॉर इन टेस्ट, है ना। जो हमारे अम्ल होते हैं वो क्या होते हैं, स्वाद में खट्टे होते हैं। सेकेंड प्रॉपर्टी कह रहा है इट टर्न्स द ब्लू लिटमस पेपर इनटू द रेड। जो हमारे ब्लू लिटमस पेपर था, नीला लिटमस पेपर को लाल करने की क्षमता रखते हैं। क्लियर। थर्ड प्रॉपर्टी कहता है पानी में घुलने पर, वाटर में रिजॉल्व करने पर यह क्या करते हैं, H+ आयन रिलीज करते हैं। क्या करते हैं, H+ आयन रिलीज करते हैं। दिस इज द 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अबाउट एसिड। यानी कि अम्ल जब आए, अम्ल क्या है, तो अम्ल से रिलेटेड ये 3 बिंदु जो हैं वह मुख्य हैं। क्या क्या है कि जो आपका एसिड है वह स्वाद में खट्टा होता है। इट टर्न्स ब्लू लिटमस इनटू रेड, क्लियर, नीले को लाल कर देता है। एंड डिसॉल्व्स इन वाटर टू रिलीज H+ आयन, और पानी में घोलने पर H+ आयन रिलीज करते हैं। अभी हम इसको प्रैक्टिकली भी देखेंगे। क्लियर। अब एसिड जो है, एसिड शब्द की जो उत्पत्ति हुई है वह किससे हुई है, वह एसिडस से हुई है। दिस इज द इंपॉर्टेंट पॉइंट कि जो एसिड शब्द की उत्पत्ति हुई है एसिडस से हुई है, लैटिन भाषा के, जिसका अर्थ होता है खट्टा। और यहीं से है कि इसका अर्थ क्या होता है बच्चों, खट्टा। इसीलिए हमारा एसिड जो है वो टेस्ट में कैसा होता है, खट्टा होता है, इसलिए इसका नाम पड़ गया एसिड। क्लियर। अब क्या है, अतः अम्ल वे पदार्थ हैं जिनका स्वाद खट्टा होता है, बिल्कुल ठीक है। साथ ही ब्लू लिटमस पेपर को यानी नीले लिटमस पेपर को लाल कर देते हैं। साथ ही पानी में घुलने पर क्या करते हैं, H+ आयन रिलीज करते हैं। साथ ही चौथी चीज भी क्या है, मिथाइल ऑरेंज को आपका क्या है, मिथाइल ऑरेंज में डालने पर उसको ऑरेंज कलर रेड में कन्वर्ट हो जाता है। तो चौथा प्रॉपर्टी कहता है कि मिथाइल ऑरेंज किस में चेंज हो जाता है, रेड में चेंज हो जाता है। बच्चों क्लियर हुआ। 4 प्रॉपर्टी क्या क्या है एसिड्स की। एसिड स्वाद में खट्टे होते हैं। क्या हम सारे अम्लों को टेस्ट कर सकते हैं, नहीं। इसीलिए हमने क्या लाया, लिटमस पेपर। लिटमस पेपर के थ्रू हमने देखा कि ब्लू लिटमस पेपर रेड में कन्वर्ट हो रहा है, इट मीन्स यह एसिड है। तीसरी प्रॉपर्टी है यदि हम अम्ल को पानी में घोलते हैं तो यह H+ आयन रिलीज करता है, जबकि हमारा क्षार OH- आयन रिलीज करता है। क्लियर। फोर्थ प्रॉपर्टी कह रहा है यदि मिथाइल ऑरेंज क्या है, कल ही बताया था। क्या है आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, बाकी अभी मैं बता दे रही हूं, ठीक है। मिथाइल ऑरेंज एक सिंथेटिक इंडिकेटर है। सिंथेटिक इंडिकेटर में क्या होता है बच्चों, जैसे ही उसका कलर ऑरेंज है और उसमें हमने डाला सॉल्यूशन, और यदि हमारा सॉल्यूशन एसिड है तो वह ऑरेंज को क्या कर देगा, रेड कलर में कन्वर्ट कर देगा, और यदि वह क्षार है तो येलो कलर में कन्वर्ट कर देगा। तो इंपॉर्टेंट चीजें क्या है, 4 पॉइंट इंपॉर्टेंट है कि यदि अम्ल या एसिड की बात आए तो अम्ल क्या है, तो ये 4 पॉइंट्स बताते हैं कि आपका अम्ल क्या है। क्लियर हुआ। आइए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि अम्ल के उदाहरण क्या क्या है ना। क्या क्या एग्जांपल्स बताते हैं अम्ल को। पहला है आपका सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड कौन है, H2SO4। नेक्स्ट है आपका एसिडिक एसिड CH3COOH। नेक्स्ट है आपका नाइट्रिक एसिड HNO3। क्लियर। तो ये 3 एसिड के एग्जांपल्स हैं। अब हमने एसिड्स को भी फर्दर डिवाइड किया है। क्या डिवाइड किया है कि हमारे जो एसिड्स हैं एक्चुअल में किस किस कैटेगरी में आते हैं। लेकिन उससे पहले थोड़ा और जान लेते हैं कि प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड क्या है, एसिड की क्वालिटीज क्या क्या हैं।
क्लियर। तो आइए देखते हैं कि एसिड हैव अ सॉर टेस्ट। अरे भाई अभी अभी हमने देखा था कि अम्ल हमारे जो है वह स्वाद में खट्टे होते हैं। बिल्कुल सही बात है, अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं ना बच्चों? यस होते हैं, मैम ने अभी अभी हमको बताया। ठीक है, इट टर्न्स ब्लू इनटू रेड लिटमस। यस ये भी हमने देखा कि लिटमस पेपर को लिटमस पेपर को यदि वह ब्लू है तो किसमें कन्वर्ट कर देते हैं? रेड में कन्वर्ट कर देते हैं, ये भी हमने देखा। नेक्स्ट है एसिड सॉल्यूशन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। यदि हमारा एसिड सॉल्यूशन है, किसका विलयन है? अम्ल का विलयन है, तो उसमें विद्युत धारा प्रवाहित होगी। क्लियर। अगला पॉइंट कहता है इट रिलीज H+ आयन इन एक्वस सॉल्यूशन। एक्वस सॉल्यूशन का मतलब है जलीय विलयन। क्या होता है बच्चों? जलीय विलयन। जलीय विलयन का मतलब क्या है? पानी को विलयन में यदि आप अम्ल को डालोगे तो अम्ल आपका क्या करेगा? H+ आयन रिलीज करेगा। अभी अभी हमने देखा था। तो एक्चुअल में अम्लों की यही बेसिक प्रॉपर्टी है। क्लियर। चलिए तो नेक्स्ट देखते हैं कि एसिड्स होते कितने प्रकार के हैं। तो आइए देखते हैं बच्चों कि अम्लों के प्रकार कितने होते हैं। अम्लों के प्रकार बेसिकली जो है आपके दो हैं। क्या क्या है? एक है ऑर्गेनिक एसिड और नेक्स्ट है आपका इनऑर्गेनिक एसिड। अब आपका जो ऑर्गेनिक एसिड है उसको हम कहते हैं नेचुरल एसिड। ऑर्गेनिक को हम क्या कहते हैं बच्चों? हम कहते हैं कार्बनिक। हिंदी में क्या कहते हैं? कार्बनिक अम्ल। और जो हमारा इनऑर्गेनिक या मिनरल एसिड है, इनऑर्गेनिक का मतलब क्या हो जाएगा? अकार्बनिक। क्या हो जाएगा? अकार्बनिक। साथ ही मिनरल एसिड का मतलब क्या हो जाएगा? खनिज अम्ल। क्या हो जाएगा? खनिज अम्ल। तो ये अभी आप जानो बेसिकली कि आपके अम्ल जो है वह दो प्रकार के होते हैं जो आपके सामने है, नेचुरल एसिड एंड मिनरल एसिड, या कहें ऑर्गेनिक एसिड एंड इनऑर्गेनिक एसिड। क्लियर। अब ये ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक जो है ये क्या होते हैं? थोड़ा डिटेल डिस्कशन देखते हैं। क्लियर। आइए देखते हैं। पहला है आपका कार्बनिक अम्ल या कि खनिज अम्ल। क्लियर। तो ये होता क्या है आपका? अकार्बनिक अम्ल एंड खनिज अम्ल। अब अकार्बनिक मीन्स इनऑर्गेनिक एंड खनिज मीन्स मिनरल। अब मिनरल एसिड का मतलब ही है, क्या मतलब है बच्चों? मतलब ही है कि ऐसे खनिज जो कि किससे प्राप्त होंगे? अकार्बनिक है, ध्यान देना। अकार्बनिक का मतलब है जो खनिजों से प्राप्त होंगे। क्या होंगे? जो खनिजों से प्राप्त होंगे अम्ल वही कहलाएंगे इनऑर्गेनिक। इट मीन्स जो कि मैन मेड होंगे, जिनको आदमी लोग बना रहे होंगे, लेबोरेटरी में कुछ प्रोसेस के थ्रू बन रहे होंगे, हमारे नेचुरल रिसोर्सेस में उपलब्ध नहीं होंगे। क्लियर हुई बात? तो अकार्बनिक या खनिज अम्ल क्या है? अकार्बनिक अम्लों को खनिजों से प्राप्त किया जाता है। क्लियर हुआ? ठीक है। एसिड्स दैट आर प्रिपेयर्ड फ्रॉम द मिनरल्स। ऐसे एसिड जो कि मिनरल से, मिनरल कहें या क्या कहें, खनिज कहें, जो कि खनिजों से प्राप्त किए जाते हैं, क्या कहलाते हैं? मिनरल एसिड कहलाते हैं। अब आपका मिनरल एसिड जो है या कहें क्या है? इनऑर्गेनिक एसिड। इनऑर्गेनिक एसिड के बच्चों चार नाम हैं जो कि आपको पता होना चाहिए, क्योंकि जब क्वेश्चन पूछेगा तो क्वेश्चन घुमा सकता है नाम के थ्रू। इनऑर्गेनिक एसिड हुआ और क्या हुआ? मिनरल एसिड हुआ। हुआ कि नहीं हुआ? इनऑर्गेनिक एसिड, मिनरल एसिड। नेक्स्ट है आपका मैन मेड एसिड। क्या होगा? मैन मेड एसिड। और जब मैन मेड हो गया इट मीन्स वो सिंथेटिक होगा, तो और क्या कहेंगे उसको? हम सिंथेटिक एसिड कहेंगे। क्लियर। तो सिंथेटिक एसिड हुआ। इतने नाम है हमारे, किसके नाम है ये चारों ही नाम है आपके किसके? पर्टिकुलर सिंगल इनऑर्गेनिक एसिड के। तो एक एसिड के कितने नाम हो गए? चार। ये चारों ही आपको पता होने चाहिए। देखो यहाँ पर लिखा भी हुआ है कि चूंकि ये खनिजों द्वारा बनाए जाते हैं इसीलिए हम इसको मैनमेड एसिड कहते हैं, या कि हम इसको सिंथेटिक एसिड भी कहते हैं। तो ये चार नाम है इसके, इनऑर्गेनिक या अकार्बनिक। मिनरल का मतलब है खनिजों से जो मिलते हैं। क्लियर। मैन मेड का मतलब है और सिंथेटिक का मतलब है जो नेचुरल में उपस्थित नहीं है, नेचर में जो प्रकृति में उपस्थित नहीं है, जो आदमियों द्वारा लैबोरेटरी में बनाए जाते हैं। तो ये चार नाम किसके हैं? इनऑर्गेनिक एसिड के। और इनऑर्गेनिक एसिड होता क्या है? ऐसे
एसिड जो कि खनिजों द्वारा बनाए जाते हैं प्रयोगशाला में। क्लियर? चलिए अब इनके एग्जाम्पल्स क्या क्या है वो देख लेते हैं। इंपॉर्टेंट चीज है कि हमें पता होना चाहिए जो आपका हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है। अब आप कहोगे कि मैम हाइड्रोक्लोरिक एसिड तो हमारे पेट में भी होता है, तो भैया तो जितना ज्यादा खाते हो, कहते हैं ना एसिडिटी बढ़ रही है, तो हमारा एक तरह से वो मैनमेड ही कहलाएगा, नेचुरल नहीं कहलाएगा। क्लियर? तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या हुआ? HCl हुआ। सल्फ्यूरिक एसिड क्या हुआ? H2SO4। और एक्चुअल में बात यह है कि जो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट आपका एसिड होता है वो कौन सा माना गया है? वह आपका HCl माना गया है। क्यों माना गया है? क्योंकि जो नेचुरल एसिड होते हैं, प्रकृति में उपस्थित एसिड होते हैं, वह उतने स्ट्रॉन्ग नहीं होते। और आप देखे हो टॉयलेट क्लीन करने के लिए आप हार्पिक वगैरह लेकर आते हैं, उसमें भी क्या होता है? एसिड होता है। कौन सा होता है? HCl होता है। देखोगे पीछे लिखा होगा HCl होता है। क्लियर? तो HCl जो है सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट होता है। और स्ट्रॉन्गेस्ट क्यों होता है ये भी बता दूं कि हमारी जो पीएच स्केल है, अभी अपन कल पढ़ेंगे पीएच स्केल, 0 to 14 लाया करती है, जिसमें कि 7 जो होता है वो उदासीन होता है, न्यूट्रल होता है। जबकि यदि पीएच वैल्यू 0 to 7 है इट मीन्स वह एसिड है, और यदि 7 to 14 है इट मीन्स वह बेस या क्षार है। तो ऐसे अम्ल जिनकी पीएच वैल्यू बहुत ही पास होती है किसके? 0 की, वो क्या कहलाते हैं? अच्छे स्ट्रॉन्ग अम्ल कहलाते हैं। और ऐसे क्षार जिनकी पीएच वैल्यू 14 के करीब होती है, 14 के, वो जो होते हैं स्ट्रॉन्ग बेस या क्षार कहलाते हैं। सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड जो है हमारा वह कौन सा है? HCl है। क्लियर हुआ? साथ ही और अकार्बनिक एसिड का एग्जांपल क्या है? सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, कार्बोनिक एसिड एंड फास्फोरिक एसिड। कार्बोनिक एसिड का फॉर्मूला H2CO3, फास्फोरिक एसिड का फॉर्मूला HCbO4। अब ज्यादा इसमें कुछ टफ नहीं है। कार्बोनिक एसिड था इसलिए यहाँ पर C है, फास्फोरिक एसिड है दैट्स वाई यहाँ पर P है। क्लियर? तो ये एग्जांपल्स हैं हमारे अकार्बनिक एसिड या इनऑर्गेनिक एसिड के। क्लियर हुआ? चलिए तो ये देख लिया हमने अकार्बनिक एसिड। अब हम देखते हैं कार्बनिक एसिड क्या होते हैं। क्लियर? आइए देखते हैं बच्चों कार्बनिक एसिड क्या होते हैं। तो ऐसे एसिड, कार्बनिक एसिड या कहें ऑर्गेनिक एसिड, तो ऐसे एसिड जो पौधे व जंतुओं से प्राप्त किए जाते हैं। क्लियर? साथ ही क्या होते हैं? ये दुर्बल होते हैं। दुर्बल का मतलब होता है कि ये वीक अम्ल है। वीक का मतलब है कि ये उतने स्ट्रॉन्ग नहीं है जितने स्ट्रॉन्ग मैनमेड या सिंथेटिक एसिड होते हैं। क्लियर? इसीलिए सिंथेटिक एसिड्स पर बैन भी है क्योंकि लोग इसका दुरुपयोग करते हैं। ठीक है? अब आपको पता ही है कि कितना गलत है, समाज में अराजकता फैली हुई है कि लोग लड़कियों पे इस एसिड्स का करते हैं। बिलीव मी, मैं इस मीडियम के थ्रू कहना चाहूंगी कि हमें ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। ठीक है? मतलब ऐसा भी क्यों नहीं करना चाहिए, है ना? इसीलिए क्या है, उस पर बैन लगाया गया है। और अभी टॉयलेट वगैरह क्लीन करने के लिए या किसी भी चीज के लिए आपको एसिड चाहिए तो ऐसे नॉर्मली नहीं मिलता है, इसीलिए पूरा बैन है। क्लियर? चलिए तो उदाहरण जो है आपके कार्बनिक एसिड्स के वो क्या क्या है? ऑक्जेलिक एसिड है, लैक्टिक एसिड है, यूरिक एसिड एंड एसिटिक एसिड। ठीक है? तो मेथेनोइक एसिड या कहूं मैं इसको HCOOH या इसी को हम कहते हैं फार्मिक अम्ल। क्या कहते हैं? फार्मिक अम्ल। फार्मिक अम्ल किसमें पाया जाता है? भाई सभी को पता है फार्मिक अम्ल चींटी में पाया जाता है। किसमें पाया जाता है? चींटियों में पाया जाता है फार्मिक एसिड। नेक्स्ट है एसिटिक एसिड जो है आपका CH3COOH, ये भी पाया जाता है किसमें? पौधों द्वारा मिलता है। तो ये भी आपका एसिटिक एसिड भी क्या हो गया? ऑर्गेनिक का एग्जांपल। ऑक्जेलिक एसिड भी क्या हो गया? ऑर्गेनिक का एग्जांपल। अब आपका जो ऑक्जेलिक एसिड है वो टमाटर में पाया जाता है। फॉर्मूला क्या होता है? C2H2O4। एसिटिक एसिड भी क्या है आपका? कार्बनिक एसिड है। अब और भी एसिड है ऐसे जो कार्बनिक हैं लेकिन इनका सोर्स क्या है? भाई नेचुरल है तो हमें पता होना चाहिए ना कौन सा एसिड कहाँ से मिल रहा है। यदि हमें पता नहीं होगा कौन सा एसिड कहाँ से मिल रहा है तो हम कैसे समझेंगे? ठीक है भाई, मैन मेड की तो बात अलग है कि वो मैन मेड है, ठीक है, इट मींस लैबोरेटरी में बने हुए, लेकिन जो आपके नेचुरल हैं वह उनका सोर्स क्या है? आइए देखते हैं उनके सोर्सेस क्या है। तो पहला एसिड है आपका एसिटिक एसिड।
एसिड। क्लियर? तो एसिटिक एसिड किसमें पाया जाता है बच्चों? विनेगर में पाया जाता है। नेक्स्ट है दूसरा एस्कॉर्बिक एसिड। एस्कॉर्बिक एसिड किसमें पाया जाता है? आंवला में और गुआवा में पाया जाता है, यानी कि बीहीम में पाया जाता है। नेक्स्ट है आपका साइट्रिक एसिड। तो वेल नोन है साइट्रिक एसिड हमारा सारे खट्टे फलों में पाया जाता है, या कि कहीं नींबू और संतरे में पाया जाता है। क्लियर? लेमन एंड ऑरेंज में पाया जाता है। नेक्स्ट है हमारा लैक्टिक एसिड। लैक्टिक एसिड किसमें पाया जाता है? दही में पाया जाता है। किसमें पाया जाता है? दही में पाया जाता है। अगला है वही मेथेनोइक एसिड, या मेथेनोइक एसिड को हम और क्या कहते हैं? फार्मिक एसिड कहते हैं। और फार्मिक अम्ल किसमें पाया जाता है? चींटी में पाया जाता है। क्लियर? जो चींटी ऐसे डंक मारती है ना, काटती है, तो वहां पर ऐसे खुजली होने लगती है, वो एक्चुअल में फार्मिक एसिड की वजह से होता है। क्लियर? नेक्स्ट है ऑक्जेलिक एसिड। तो ऑक्जेलिक एसिड टमाटर में पाया जाता है। नेक्स्ट है आपका टार्टरिक एसिड। तो टैमरिंड में पाया जाता है। इट मींस टैमरिंड का मतलब है इमली में पाया जाता है। इमली बहुत खट्टी होती है ना, सुनकर मुंह में पानी तो नहीं आया? इमली में पाया जाता है टार्टरिक एसिड। तो ये रिसोर्सेस हैं आपके इन बेसिक एसिड्स के, कि ऐसे जो नेचुरल एसिड कहाँ कहाँ पर पाए जाते हैं। क्वेश्चन बनता है, बन चुका भी है, 3 क्वेश्चन इससे बन चुके हैं। कौन कौन सा? फार्मिक एसिड तो कई बार पूछा जा चुका है, आंवले में पूछा जाता है एस्कॉर्बिक एसिड, और सिट्रस फूड पे पूछा जाता है कौन सा एसिड। क्लियर? तो सिट्रस फूड से याद रहेगा साइट्रिक एसिड। क्लियर? चलिए आइए देखते हैं कि हमारा जो एसिड है एक्चुअल में उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज क्या क्या हैं। क्लियर? रासायनिक अभिक्रियाएं क्या होती हैं अम्लों की। तो अपन देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में कि रासायनिक अभिक्रियाएं अम्लों की क्या क्या होती हैं। तब तक के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। थैंक यू क्लास।